हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मीना में आपका स्वागत है। और आज स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लास नंबर 4, जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध तथा ओम्स लॉ, ओम का नियम। अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें देखिए, अपवाह वेग का मान लीजिए एक चालक तार लिया मैंने, जिसकी लंबाई ले ली कैपिटल एल। इसको जैसे ही किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने के बाद में इस तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है V। क्या उत्पन्न हो जाता है? V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है चालक तार के सिरों के बीच। अपवाह वेग का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, Vd इक्वल टू होता है E तो कैपिटल E अपॉन M। ये इक्वेशन 1 आपने पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने बताया भी है। E इक्वल टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर और V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। इसमें देखिए, KQ अपॉन R का मान जैसे ही इसमें पुट करें तो R एक्स्ट्रा रहेगा, तो E बराबर हो जाता है V अपॉन R। लेकिन यहां पर चालक बिंदु आवेश के लिए ये डिस्टेंस स्मॉल r लेते हैं, जबकि यहाँ पे चालक तार लिए है, इसलिए यहाँ पर r की जगह पर ले सकते हैं E इक्वल टू V अपॉन L। क्या ले सकते हैं? E इक्वल टू V अपॉन L ले सकते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखें तो Vd इक्वल टू निकल कर आता है E टो अपॉन M V अपॉन L। देखिए इस इक्वेशन नंबर 3 से E इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत रहता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो विश्रांति काल है, ये भी नियत है पर्टिकुलर कोई भी एक कंडक्टर के लिए। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी नियत है। L चालक तार की लंबाई है। तो यहां से जो अपवाह वेग है, ये अपवाह वेग विभवांतर के क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि विभवांतर बढ़ाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, विभवांतर कम करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपवाह वेग, ये विभवांतर के हमेशा समानुपाती होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये फॉर्मूला याद रखना, आगे बहुत काम में आएगा। ओम का नियम। तो ओम के नियम में ओम नाम के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने ये बताया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे तापमान, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसकी प्रकृति नियत रहे तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा विद्युत धारा का मान नियत रहता है। जैसे क्या बताया मैंने? चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान और उसकी प्रकृति अगर नियत रहे, क्या रहे? लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान और प्रकृति नियत रहे तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा विद्युत धारा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। और यहां से एक नियत रहता है, नियत से एक नियतांक निकल कर आता है जिसे अपन कहते हैं R लिखते हैं। तो V अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा R, और इस नियतांक को कहते हैं प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है, इसका डीपली अध्ययन आगे वाले इस चैप्टर में, आगे वाले वीडियो क्लासेस में करेंगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे ये बता देता हूँ कि प्रतिरोध वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। यह किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अपवाह में बाधा है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा है, जिसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है और इसका सिंबल ये है। ओम नाम के साइंटिस्ट ने ये नियम दिया, इसलिए जो प्रतिरोध है इसका मात्रक भी उसी के नाम पर दे दिया गया, ओम। तो यहां से V अपॉन I इक्वल टू क्या हो गया? R हो गया। तो ओम के नियम में देखिए, V विभवांतर, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध है। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R।
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओम के नियमानुसार जो पदार्थ या जो भी चालक, कंडक्टर, तार ओम के नियम का पालन करते हैं, उनमें उनके लिए विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, सरल रेखीय ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, सरल रेखीय ग्राफ बनेगा। यदि सरल रेखीय ग्राफ नहीं बन रहा है तो वो पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करता है। अब यहां से देखिए V और I के बीच ग्राफ बनाया, सरल रेखीय प्राप्त हुआ। क्या हुआ, सरल रेखीय प्राप्त हुआ। मान लीजिए इसमें इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा मान लिया। क्या नाम दे दिया, थीटा दे दिया। और यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करके मैंने इस पे शो किया। ये जो लाइन है इसकी समानांतर है, इसके लिए इसलिए इसको मैं V के द्वारा शो कर सकता हूं। तो अपने पास एक ट्रायंगल बनकर आता है O, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया। तो यहां से देखिए tan ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, ट्रायंगलियन त्रिभुज में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब V है, आधार I है, तो लंब क्या हो गया, V आधार I। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 को देखिए आप, V अपॉन I इज इक्वल टू R है और V अपॉन I इज इक्वल टू tan थीटा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं R बराबर tan ऑफ थीटा। इससे यह निष्कर्ष निकल के आ रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा ग्राफ में विद्युत धारा की दिशा में जो स्लोप है, जो झुकाव है, अर्थात tan ऑफ थीटा है, वो किसको प्रदर्शित करेगा, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। कौन प्रदर्शित करेगा, ये स्लोप। ये जो स्लोप है अर्थात tan ऑफ थीटा, झुकाव, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। लेकिन ध्यान रखना केवल विद्युत धारा एक्सिस की दिशा में है, विभवांतर एक्सिस की दिशा में ये प्रदर्शित नहीं करेगा। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन है पूछेगा V और I के बीच ग्राफ दे दिया, एंगल दे दिया 30 डिग्री और पूछेगा इसमें R का मान कितना है। इक्वेशन सेकंड है, इसमें पूछेगा V और I के बीच ग्राफ दे दिया और एंगल दे दिया 45, पूछेगा प्रतिरोध कितना है, और एक दे दिया V और I के बीच ग्राफ है और एंगल दे दिया 90, तो इसमें पूछेगा प्रतिरोध कितना है। तो मैंने अभी भी बताया था विभवांतर और विद्युत धारा ग्राफ में विद्युत धारा एक्सिस की दिशा में जो स्लोप है, झुकाव है, अर्थात tan ऑफ थीटा है, वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो यहां से अगर प्रतिरोध निकालना चाहिए तो मैंने अभी भी बताया था R बराबर tan ऑफ थीटा, थीटा कितना 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यहां पे देखिए R का मान निकालना चाहिए तो R बराबर tan ऑफ एंगल कितना 45, tan 45 का मान 1 ओम। यहाँ पे देखिए R बराबर tan ऑफ एंगल कितना 90, तो tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रतिरोध निकल कर आ रहा है 1/3 ओम, यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि देखिए विभवांतर बढ़ा रहे हैं लेकिन विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं हो रही। विभवांतर चाहे आप कितना भी बढ़ा दीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब उसमें बाधा ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है। और विभवांतर कितना भी बढ़ा दो, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई, इसका मतलब उसमें जो बाधा है, प्रतिरोध, वो कितना है इनफाइनाइट। बात समझ आ रही है। यहाँ पे 60 एंगल भी दे सकता है, कितना भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं, पीएमटी लेवल तक के पेपर में पूछे गए हैं, एयरफोर्स में भी पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और बन के आता है, ध्यान दीजिए। चालक तार का जो प्रतिरोध है तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है और तापमान घटाने पर घटता है। कुछ चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, जबकि चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि V और I के बीच ग्राफ दे दिया, इसका तापमान T1 है, इसका तापमान T2 है। यहाँ पे प्रतिरोध R1 है, यहाँ पे प्रतिरोध R2 है। ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2। क्योंकि थोड़ा ध्यान दीजिए,
तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहां से एक पहले क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि T1 और T2 में क्या संबंध है, T1 और T2 में क्या संबंध है। तो देखिए पहले सबसे पहले प्रतिरोध देखते हैं। थीटा का मान बढ़ने पर, चलो थोड़ा सा और बता देते हैं यहां से, 0, 30, 45, 60, 90। टेन जीरो का मान, टेन थीटा का जीरो का मान 0 होता है, इसका 30 का 1/3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इनफाइनाइट। देखिए थीटा का मान बढ़ने पर टेन थीटा का मान बढ़ता है, और टेन थीटा का मान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था टेन ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, आर। बात समझ में आई। तो यहां से देखिए सबसे पहले T1 और T2 में संबंध और R1 और R2 में संबंध पूछेगा। तो सबसे पहले R1 R2 में संबंध निकालते हैं कि कौन सा प्रतिरोध ज्यादा है कौन सा कम है। तो देखिए θ1 ज्यादा है θ2, तो θ2 का मान θ1 से ज्यादा है, और थीटा का मान बढ़ने पर टेन थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब टेन थीटा का मान θ2 का मान θ1 से ज्यादा है, और टेन थीटा प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब R2 का मान R1 से ज्यादा है। अगर R2 का मान R1 से ज्यादा है, इसका मतलब मैंने बताया था चालक तार का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका मतलब इसका तापमान है इससे ज्यादा है, क्योंकि R2 प्रतिरोध ज्यादा है। इसका मतलब यहां से ये निष्कर्ष निकल गया है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ये तापमान इससे ज्यादा है, क्योंकि चालक तार का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चलो आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके मेरे को कुछ भी मिस्टेक लगे तो बताइए, और आगे वाली क्लास जल्दी अपलोड करूंगा मैं। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।